अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कल मिस किया बहुत लोगों ने आपको, तो कोई नहीं, आज हम कॉम्पनसेट करेंगे। बताइए, शुरुआत तो हर बार की तरह आपकी रॉकेट कॉल से। आज की रॉकेट कॉल्स क्या हैं? देखिए, जब तक बाजार रॉकेट फेज में तब तक हम रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे। कहीं सस्टेनेबल मंदी का दौर शुरू जब हो जाएगा तो हम शॉर्ट से भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर अगर मैं कैश के स्टॉक्स को, अगर आप रॉकेट समझते हैं, तो देखिए, हमारे क्लाइंट्स को हमने इस वक्त फोकस करा के रखा है करीब करीब 135 स्टॉक्स में। और जिनमें से अब दोबारा से बाई के सिग्नल्स वापस बन रहे हैं, वो हैं कोपरान, टाटा टेली, सेंट्रल बैंक, डिश टीवी। आपका टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भी 42 के ऊपर हमने री एम्फेसाइज किया। 52 वीक लो पे दिलाया था, 42 पे हमने डबल करवाया पोजीशन को, आज 48 हो चुका है। ये 90 तक जाएगा तो इसको पुल बैक्स में लीजिएगा, डबलर ये भी है। और बॉम्बे डाइंग जो हमने 50 में आपको दिलवाया, 80 में दिलवाया, 100 में दिलवाया, 145 के गोल से वो आ चुका है। तो अब आप 135 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। वो रॉकेट को भी मुनाफा घर पे लेके आना जरूरी है। सॉरी, आप काफ़ी जल्दी जल्दी बोल गए। पहले एक कोपरान और डिश टीवी, क्या टारगेट्स होंगे आपके यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में? कोपरान फिलहाल 320 का टारगेट हम पकड़ के, गोल टारगेट में तो क्या शादी हो जाती है, माइंड जाम हो जाता है। 320 तक की हम उम्मीद अभी रखते हैं, पर साल भर 1.5 साल में अगर इसका भाव 4 डिजिट में भी पहुंच जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। टाटा टेली का जो ब्रेकआउट अब 84 पर है, उसके बाद मुझे सीधा 120 नजर आता है। सेंट्रल बैंक का अगला पड़ाव 38 है, थोड़ा पुल बैक आकर के भी इवेंचुअली 48 तक जाएगा, 3 महीने का व्यू रखिए। डिश टीवी अगला पड़ाव 28 होना चाहिए, 23 पर एक टेम्पररी रेजिस्टेंस हो सकता है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 2-3 रुपए जब भी पुल बैक आए तो पकड़ने लायक है। 48 में चढ़ के लेना है, नहीं लेना है, आपको 44-45 की जगह रख के इसको 90 के लिए लेना है। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वैसे खैर सुशील की पे गई है, लेकिन टीवी 18 वो कंपनी जो इस चैनल को ओन करती है। सुशील, कुछ चार्ट दिखाइए एफएनओ स्टॉक्स के जो अच्छे लग रहे हैं आपको, उसके बाद आपसे इंडेक्स पे व्यू लेंगे। तो देखिए अनुज, बीते कुछ सप्ताहों में मैं हेजिटेंट रहा हूं कि अभी हम चढ़ के एफएनओ नहीं लेना, भारी लग रहे हैं। कि मारुति नहीं लेंगे, वो घट गया। तब हमने मारुति आईटीसी के भी जो शॉर्ट्स थे वो कटवा लिए हैं। और लॉन्ग सिग्नल्स, आप ये देखो कि चोलामंडलम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स में ये जो हैमर कैंडल यहां बन गई, यहां से जो हमारा सेल था, यहाँ शॉर्ट सेल स्क्वायर ऑफ हो गया, ग्रीन लाइन कटी, लॉन्ग ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब आपको तकरीबन तकरीबन 1050 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 4 दिन में ऑलरेडी काफी भाग चुका है और हम इसको 1400 के टारगेट रख के लिए खेल रहे हैं। अगला अगला स्टॉक जो हमें लग रहा है बहुत बड़ी रिटर्न दे सकता है बैंकिंग में, देखिए अब कंसेंसस बन रहा है कि फाइनेंशियल्स नीचे जाएंगे। तो वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम एट लॉगर हेड्स विद द स्टडीड डिस्क्रिप्टिव ओपिनियन। जो खबरों को पढ़ के फैसला लेते हैं उनसे हम थोड़ा एक कदम आगे ही चल जाते हैं, क्योंकि चार्ट्स पहले चलती है। अब कोटक चीख रहा है कि यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन की इसकी प्रोसेस चल रही है, आज भी एक फाइनल स्ट्रगल है। और जिस दिन भी ये 1770 के ऊपर का बंद दे देगा, कोटक पे हमारा पहला टारगेट होगा, गोल होगा 2030। और ये 2030 को भी अगर क्रॉस कर गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, डिस्पाइट पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर, अगर मैं साल भर के व्यू में, ये आउट परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। ये 2060-70 का लेवल क्रॉस हो गया अगर कोटक में, तो 2300 भी चला गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर हम 5 साल की मंदी में है कि इनका फाइनल लॉन्ग टर्म टॉप हो चुका है, उनमें भी अब एक तगड़ी ट्रेडेबल रैली है। ये जो डाउन मूव आई थी, ये डाउन मूव खत्म हो चुकी है और यहां से रिवर्सल आ चुका है। एक बार 8000 के ऊपर का भी ये नया हाई एक बजाज फाइनेंस अगर बना दे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर वो लॉन्ग टर्म टॉप्स, मतलब लॉन्ग टर्म बुल मार्केट वगैरह हमें कुछ नहीं दिखता है, ट्रेडिंग बैठे है सिर्फ। और बजाज फिनसर्व में भी आप देखो कि इसी तरह की एक रैली शुरू हो चुकी है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट है इस वक्त। तो इसे हम एक आध दिन का और इंतजार लेकर के, जिस दिन भी ये इस नए स्विंग हाई को 1491 के ऊपर क्रॉस करता है, हम इसको वापस खेलेंगे 1700 1750 के लिए। तो चोलामंडलम, दो बजाज ट्विंस, कोटक, ये चार स्टॉक्स तो फाइनेंशियल स्पेस में हो गए लेने के। और आपके अपोलो हॉस्पिटल की चार्ट मेरे को सही लगती है फिलहाल के लिए लॉन्ग ट्रेडिंग करने के लिए। आप ये देखो, अपोलो की चार्ट हम खोलते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स की चार्ट में मुझे 5700 तक का लक्ष्य नजर आता है, गोल है ये। बीच में स्टॉप लॉस लेना पड़ा तो लिया जा सकता है। और ये ऑलरेडी 3-4 दिन में थोड़ा सा बम्प अप आ चुका है, तब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा हायर ही रखना पड़ेगा।
49-40 के स्टॉप लॉस से ही आप काम करिए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी और शनै शनै 5700 तक जा सकता है। स्टॉक्स और भी एफ एंड हो गए। हम अनुज, आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट सेल नहीं करना है, ये व्यू हमने लिया था जब इन्फोसिस में वो बड़ा गैप डाउन हुआ था। और अब उसके बाद से जो इन्फोसिस ने अच्छी खासी एक रैली, शॉर्ट स्क्वीज, आप कुछ भी कह लो, ये दे दी। अब आप ये देखो चैनलिंग पैटर्न को, ये पैनिक लो के बाद से इसने शनै शनै यहां तक अपने सारे पैनिक में पार्टिसिपेट करने वालों को गलत प्रूफ कर दिया। जिस दिन ये अप ट्रेंड लाइन चैनल का लोअर एंड ये नीचे तोड़ देगा, इसे हमें शॉर्ट करना है। फिलहाल हम कंजर्वेटिज्म में 1312 की बात सोचेंगे, और अगर वो टूट जाएगा तो क्या पता है 1250 भी जा सकता है। उसी तर्ज पर टीसीएस भी एक शॉर्ट का ट्रेड बैठता है। ये देखिए लास्ट 4 दिन के लो के नीचे गया, यहां से ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। अब इसको स्विंग लो तोड़ने दीजिए, तब आप इसके शॉर्ट को ऐड करेंगे, और ये 3290 तोड़ेगा तो और ऐड करेंगे। तो 2-3 आईटी के स्टॉक शॉर्ट, 4-5 फाइनेंशियल्स लॉन्ग। हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये भी मुझे लगता है न्यू हाई पे जाएंगे। मार्केट में एक रैली लग रही है जिसमें कि अगर बैंक निफ्टी आज हमें बंद भाव दे देता है 44,075 के ऊपर, तो हम 45,700 तक की एक रैली को खेलने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी अगर आज हमें बंद भाव 19,395 का दे देता है, तो हम अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है लास्ट 2-3 दिन की, उसे कैरी करेंगे। जिस दिन 19,440 के ऊपर ये चलेगा, हम और लेंगे। और फिलहाल के लिए हम एक बार 19,900 तक की अपेक्षा रख के चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी उसके बाद हमें अपना टारगेट बढ़ाना है। पर एक चिंता का जो विषय है, यूएसडी आईएनआर ने लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन दे दिया है, और उसके बाद बस वो एक छोटा पुल बैक कर रहा है। तो जिस दिन भी 83.10 के ऊपर यूएसडी आईएनआर चला गया, तो हमें ये बहुत खतरनाक मूव 85-86 की आती लगती है। सुशील जी, अभी आपने कोटक महिंद्रा बैंक पे टिप्पणी करी, उसी वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं आपसे एचडीएफसी बैंक भी पूछ लूं। एचडीएफसी बैंक इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ 1576। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप इसको? देखिए एचडीएफसी बैंक ना वैसे तो घट गया थोड़ा, तो मुंह में पानी आता है, पर ये मुंह में आए हुए पानी को क्या है ना, कुचलता चला जाएगा। तो अभी इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और मेरे को यहाँ इस पे कोई होशियारी नहीं मारनी। ये चल रहा है, इसको चलते जाने दो। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन, ये हरी लाइन है। ये जिस दिन भी आज के हाई के ऊपर निकल जाएगा, तो इसका जो शॉर्ट ट्रेड है वो कट जाएगा। अदरवाइज अगले 3-4 दिन से घटने दीजिए, फाइनल एक पैटर्न बनाने दीजिए, फिर इस पे फैसला लेंगे। अभी अभी कहना कठिन है कि 2666 से घूमेगा, 40 से घूमेगा। और घूमने के भी बाद 2-3 दिन हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि रकम तो लिमिटेड है। तगड़े पैटर्न हमको बजाज ट्विंस में, कोटक में, चोला में मिल गए, तो हमें फाइनेंशियल्स के अंदर में कोई हर एक स्टॉक पे प्रेडिक्शन निकालने का तो मैंडेट है नहीं मेरे पास। तो आई विल लाइक टू इग्नोर एचडीएफसी बैंक इवन ऑन ए रीबाउंड दैट इट क्रिएट्स। और 1-2 दिन उसके रीबाउंड के पैटर्न्स को देखने के बाद हम फैसला करेंगे। लगता है अभी 2-3 दिन तो ये नरम ही रहेगा। अच्छा, ये हो गई एचडीएफसी बैंक की बात है। सुशील जी, वाइट गुड सेगमेंट में सबसे अच्छा मूव कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में एक डिक्सन ने दिया था। पिछले 3 महीने में डोमिनेट किया है इसने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे है। इस डिफरेंशियल को पूरा किया कुछ हद तक हेवल्स ने। हेवल्स की अब प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है? हेवल्स ने भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दमखम दिखाया है। अभी क्या ये किसी बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है हेवल्स एट 1345? हेवल्स में सिर्फ एक नॉइजी रीबाउंड बन रही है। आप ये देखो चार्ट को, और मैं कैसे आपको 1 मिनट में बात कह दे रहा हूँ। बहुत सरल है ये पैटर्न। ये देखिए, सिर्फ एक ए बी सी रैली थी, और ये लार्जर डिग्री वापस वापस ये लार्जर डिग्री ए बन के बी बन के सी बन रहा है। मुझे हेवल्स में कोई 1500 की तेजी नहीं लगती। और डिक्सन देखिए, जहां नीचे से हमने यहां लिया था, स्टॉप लॉस खा गए, और दोबारा हमने यहां लिया। अब ये पूरी चाल कंप्लीट हो गई है। डिक्सन की चार्ट कंप्लीट हो चुकी है, हाथी निकल गया है। पूंछ को पकड़ के हम खड़े हैं, और जहां ये हरी लाइन के नीचे जाएगा, हम पूंछ को भी फेंक के पोजीशन काट के मुनाफा घर लेके भाग जाएंगे। ओके। सुशील जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर कोई व्यू आपका? एक समय पहले आपने एनडीटीवी पर एक कॉल दिया था, लेकिन अभी जो बड़े स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, उनमें एक चाल आनी शुरू हुई है। कोई व्यू यहाँ पर? देखिए, सारे के सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बिल्कुल दबा के उछलने के लिए तैयार है। पर इसमें एक चीज समझने जैसी ये है कि बड़े रेगुलर टाइप के, बिल्कुल वो कोई ग्रैन्युलर ऐसे पैटर्न्स नहीं है कि जिस तरह की आप ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी में या अदर बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स में कर लेते हो। इसमें बड़े बड़े जंप आते हैं। तो छोटी पोजीशन लेके
आपको लार्जर वॉलेटिलिटी को अगर हैंडल कर सकते हैं तो इनमें सब में बड़ा उछाल लगता है। एनडीटीवी को हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम में खा सकता है। तो चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस हो या अडानी पोर्ट्स हो या अडानी विल्मार हो, अडानी टोटल हो, अडानी ग्रीन हो, ये सारे के सारे बिल्कुल लपक कर चलने के लिए रेडी हैं। तो एक फ्लेम में जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं ना कि जोर से भपका आता है, ये रेगुलर ट्रेंड वाले स्टॉक्स नहीं है कि जिनमें आप रोज की इंट्राडे ट्रेडिंग करो। आपको छोटी सी क्वांटिटी जितनी आपसे बर्दाश्त हो, 3 गुना वॉलेटिलिटी बाकी स्टॉक से, ये समझ कर अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो घर पे पैसा आ सकता है। अनुज, एक स्टॉक में ऐड करना चाहता हूँ। वीरू से इस बारे में कई बार बात होती है। देखिए, हमने बीच में भी उसको एक बार वार्ता की थी। जुबिलेंट फूड वर्क्स एक बड़ा बाई कॉल है, इसको लेके दाब के बैठ जाओ। और ये जो स्टॉक है, डिलीवरी वाले हिसाब से आप काम करो। 460-65 की मंदी नहीं लगती है, और ये स्टॉक मुझे अगले 3 महीने में 650 और उसके बाद ऊपर 800, 850, 900 तक जाता लगता है। अभी वायदा करने का समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 लेगेड एक मूव पूरी हो चुकी है। थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, पर इसको डिलीवरी उठा करके बैठने वाला 450 वाला अगर दिवाली या उसके बाद तक 900 में भी बेच दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बहुत छोटा क्विक फॉलो अप, पिछले हफ्ते आपने वो जो जॉनसन हिटाची बोला था वो 20% भागा। 45% भाग गया अनुज। अच्छा, मैं 20% तक ही मैं देखा था, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया। लेकिन क्या करें, उसमें प्रॉफिट बुक कर लें इतनी जल्दी, इतना बड़ा मुनाफा आ रहा है तो? देखिए, ऐसा है अनुज, अगर सब कुछ, अगर कोई भी ऐसा इंसान एक बार पैदा हो गया जिसको किसी भी स्टॉक के बारे में हर वक्त हर कुछ पता है, तो भगवान विष्णु की क्षमता के बाहर है वो चीज। वो सिर्फ माता लक्ष्मी के मूड पे डिपेंड करता है। तो जो भगवान भी नहीं करना चाहता वो काम हमें नहीं करना चाहिए। हमने इसको साल भर के व्यू में 4, 5, 6 गुना ऊपर बेचने के इरादे से लिया है। हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जैसे हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं की। तब तो हमारा मोटा पैसा बनेगा, और जिनको इतनी स्किल है वो विष्णु जी से ज्यादा काबिल है, वो करें इसमें ट्रेडिंग। हमारे बस का नहीं है, हम इसको दबोच के चुपचाप बैठे रहेंगे। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, खैर विष्णु जी से ज़्यादा काबिलियत तो किसी की नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए हमारे साथ।